हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कर रहे हैं टॉपिक सीरीज। इससे पिछली वीडियो में हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं सीरीज के बारे में। अगर हम यहाँ पर एक सीक्वेंस एज्यूम करें, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ये क्या है? सीक्वेंस। देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, ये क्या होगी? सीरीज। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर करनी है कि सीक्वेंस के सम को सीरीज नहीं कहते। ये सीक्वेंस को डिनोट करने का मेथड है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उसको इस सिंबल से ऐड करके इसे सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7, इसे कहेंगे सीक्वेंस। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसे कहेंगे सीरीज। अब हमें यहाँ इसे प्लस नहीं करना, ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है। अगर हमें सम ऑफ सीरीज निकालना है तब हम इन टर्म्स को ऐड करेंगे, सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 16, तब हम इसे प्लस करेंगे। अदरवाइज ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है और ये सीक्वेंस। तो एक तो ये मेथड है सीरीज को डिनोट करने का। सेकंड मेथड है सीरीज को डिनोट करने का, इसी सीरीज को डिनोट करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज इक्वल टू समेशन K इज इक्वल टू 1 to N AK। K की वैल्यू 1 होगी तो A1 हो जाएगा। K की वैल्यू जब 2 लेंगे तो A1 प्लस A2, और K की वैल्यू 1 से लेके N तक जब हम सारी पुट करेंगे तो यही आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN। समेशन का मतलब होता है सम। तो सीरीज को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और एक ये है समेशन वाले सिंबल से डिनोट करना सीरीज को। जैसे हमने सीक्वेंस पढ़ा था फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसी तरह से सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होती है। डिपेंड करता है कि जिस सीक्वेंस से एसोसिएटेड है। अगर वो सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी। फॉर एग्जांपल, ये सीक्वेंस है मेरे पास, ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है। तो ये जो सीरीज है ये भी फाइनाइट सीरीज है। ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर जो सीरीज है एसोसिएटेड वो भी इनफाइनाइट सीरीज है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11th, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो पहले हमें सीक्वेंस की 5 टर्म्स लिखनी है और फिर कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। A1 is equal to 3, AN is equal to 3AN minus 1 plus 2 for all n greater than 1। तो यहाँ A1 की वैल्यू 3 है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म तो पता है, उसके बाद सेकंड टर्म से लेके 5th टर्म तक निकालेंगे। तो A2 निकालना है हमें। A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3A2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो सेकेंड टर्म है 11। इसी तरह से थर्ड टर्म निकालेंगे, 3A3 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3A2 प्लस 2, और A2 की वैल्यू है 11, तो यहाँ 11 पुट करेंगे प्लस 2, 33 प्लस 2 35। A4 निकालेंगे, 3A4 माइनस 1 प्लस 2, 3A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू 35 प्लस 2, 35 इंटू 3 35 प्लस 2, 35 इंटू 3 105 प्लस 2 107। A5 निकालेंगे,
3a4 प्लस 2, एक कम हो रही है n की वैल्यू, 3a4 की वैल्यू पुट करेंगे 107 प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 321 प्लस 2 323। तो हमने फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल लिया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है इस सीक्वेंस से। तो सीरीज क्या आएगी, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। तो क्या ये फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब कुछ भी हो सकती है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगी। तो यहाँ पे आएगा प्लस एंड सो ऑन। सीरीज भी ये इनफाइनाइट है, लेकिन हमें निकालनी ओनली 5 टर्म्स है, उसके बाद भी ये सीक्वेंस चल रही है, इसी तरह से सीरीज भी इनफाइनाइट है। यहाँ हमें सम नहीं करना, तो ये हमने सीरीज ऑब्टेन की है। 12th क्वेश्चन करते हैं। a1 की वैल्यू -1, an इज इक्वल टू an -1 बाई n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो a1 की वैल्यू है -1, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है हमने, a2 निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा a2 -1 बाई 2, a1 बाई 2, a1 की वैल्यू है -1 बाई 2, a3 की वैल्यू आएगी a2 बाई 3, यहाँ पे n-1 है, बाई में n है, n की वैल्यू हम यहाँ 3 पुट कर रहे हैं, तो a2 बाई 3, a2 की वैल्यू है -1 बाई 2 इंटू 3 यहाँ आएगा, a2 की वैल्यू -1 बाई 2 इंटू बाई में 3 है, ये हो जाएगा -1 बाई 6। a4 की वैल्यू आएगी a3 बाई 4, a3 की वैल्यू पुट करेंगे -1 बाई 6 और बाई में 4 है, -1 बाई 24, a4 बाई 5, a4 की वैल्यू -1 बाई 24 इंटू 5 -1 बाई 120। अब ये हमारे पास 5 टर्म्स हैं और हमने यहाँ पर सीरीज लिखनी है, देयरफॉर सीरीज -1 फर्स्ट टर्म -1 बाई 2 प्लस थर्ड टर्म -1 बाई 6 प्लस -1 बाई 24 प्लस -1 बाई 120 प्लस एंड सो ऑन। और इसे लिखेंगे -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 बाई 6 -1 बाई 24 -1 बाई 120 माइनस एंड सो ऑन। 13th क्वेश्चन में a1 a2 दोनों टर्म्स हमारे पास 2 है और an इज इक्वल टू an -1 तो यहाँ से हमें a3 a4 एंड a5 फाइंड करना है। a3 निकालेंगे, a3 इज इक्वल टू a3 -1 यहाँ पुट करा है हमने n इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a2 -1, a2 की वैल्यू है 2 -1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से a4 निकालेंगे, a4 इज इक्वल टू a3 -1, a3 की वैल्यू है 1 -1 इज इक्वल टू 0। a5 निकालेंगे, a4 -1, a4 की वैल्यू 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की 5 टर्म्स आ गई हैं। देयरफॉर सीरीज फर्स्ट टर्म 2 प्लस सेकेंड टर्म 2 प्लस थर्ड टर्म 1 प्लस फोर्थ टर्म 0 प्लस फिफ्थ टर्म -1 प्लस एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 is equal to a1 is equal to a2 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 for n greater than 2. Find an plus 1 by an for n is equal to 1 to 5. तो सबसे पहले हम यहाँ पर an is equal to इस कंडीशन से
A5 तक, यानी टोटल हम यहाँ पर an+1, जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A6/A5। तो इट मीन्स यहाँ से हम पहले A6 तक टर्म्स निकालेंगे और उसके बाद ये जो हमने कंडीशन फाइंड करनी है इसे फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू भी 1। अब हम यहाँ पर A3 निकालेंगे, n=3 पुट करेंगे तो A3 = A3 - 1 प्लस A3 - 2, तो ये हो जाएगा A2 प्लस A1। 3 - 1 2, 3 - 2 1, A2 प्लस A1, और A2 और A1 दोनों की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 + 1 = 2। A3 की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से n = 4, A4 = 4 - 1 3 प्लस 4 - 2 2, A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 1, 2 + 1 3। n = 4 पुट किया, अब हम n = 5 पुट करेंगे। A5 आ जाएगा A4 प्लस A3। A4 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 2, 3 + 2 5। n = 6, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A6 = A5 प्लस A4। A5 की वैल्यू है 5, A4 की वैल्यू है 3, 5 + 3 8। तो यहाँ तक हमने A6 तक वैल्यू निकाल रही है। अब हमें निकालना है फाइंड an+1/an for n = 1 2 3 4 5। तो n = 1 के लिए निकालेंगे इसे, ये आ जाएगा A1 + 1/A1, A2/A1। A2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और A1 की वैल्यू भी 1। इस तरह से n = 2 पुट करेंगे, A3/A2। A3 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 1। n = 3 पुट करेंगे, A4/A3। A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3 और A3 की वैल्यू 2, 3/2। n = 4, तो यहाँ से A5/A4 निकालेंगे। A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है 3। A5 की वैल्यू हमने यहाँ से ली है 5 और A4 की वैल्यू यहाँ से ली है 3, तो ये आ गई 5/3। इस तरह से n = 5 पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A6/A5। A6 की वैल्यू है 8, A5 की वैल्यू है 5, 8/5। तो ये टर्म्स लिखेंगे जो हमने फाइंड की हैं। देयरफॉर टर्म्स आर 1 2 3/2, 5/3 and 8/5।